खुदावन आपके साथ हो। आज 8 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 15वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 98 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 4थी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 16वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। मुकद्दस पालूस रसूल आज अपने खत रोमियो के नाम में हमें बताते हैं कि मसीह की मुनादी जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और हर बपतिस्मा याफ्ता जो है वो मसीह का एलची है। वी आर द मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट, यानी हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के एलची हैं। मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो के नाम खत, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या कहते हैं कि मैं गैर कौमों के वास्ते यीशु मसीह का काहिन होकर खुदा की अंजील की खिदमत में कुर्बानी गुजरानूं, ताकि मेरा गैर कौमों का नजराना रूह कुदस से मुकद्दस बनकर पसंदीदा हो। हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है उसकी अंजील की मुनादी हमने करनी है, और हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हम सब बपतिस्मा जब पाते हैं तो हम मिशनरी बन जाते हैं। हमारा काम है मिशन पे जाना, यानी मिशनरी यानी अंजील सुनाना। किस तरह की जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो क्या होता है? मेरे साथ कलाम को खोले, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। बस उन्हें शागिर्द बनाओ, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, चाहे बचपन में ले चाहे बड़े होके ले, बपतिस्मा एक ही है। ये हमारे जो खुद साख्ता पास्टर हजरात आजकल आप देखते हैं कि जी अपनी खुद साख्ता कलीसिया जैसे ही बनाते हैं तो खुद साख्ता पास्टर हजरात कहते हैं कि जी बपतिस्मा लो, हमारी कलीसिया में दाखिल हो, बपतिस्मा लो। नहीं, बपतिस्मा एक ही है, और वो बपतिस्मा है तसलीसी बपतिस्मा। तसलीसी बपतिस्मा जब हमें मिल जाता है, चाहे हम बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, वो जिंदगी में एक ही दफा मिलता है। तसलीसी बरकत जो होती है वो ये नहीं होता कि जी अगर हमने बचपन में ली है तो हमें बड़े होकर भी लेनी है। खुदा की बरकत एक ही वक्त रहती है और उसमें कोई कमी नहीं आती। तो लिहाजा बरकत के लिए ज़रूरी ये है कि तसलीसी एक ही बपतिस्मा है। तो जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम शागिर्द बन जाते हैं। कौन से शागिर्द बन जाते हैं? मसीह के शागिर्द। और जब मसीह के शागिर्द बन जाते हैं तो हमने मसीह की अंजील सुनानी है, और मसीह की अंजील सुनाते हुए हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। किस तरह? मुकद्दस पालूस रसूल हमें बताते हैं अपने पहला खत करंथियों के नाम, उसका 9 बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उसका इख्तियार का बद इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। क्योंकि हम अंजील जो है वो हमें दी इसलिए गई है कि हम अंजील सुनाएं। और 16वीं आयत में क्या कहते हैं मुकद्दस पालूस? इसलिए कि अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं। मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि हम बपतिस्मा याफ्ता है। जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मनादी करें अंजील की, और खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो दूसरों तक लेके जाए। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो ही दुनिया को निजात बख्शेगी। खुदावन यीशु मसीह के जो जिंदा अल्फाज हैं, जो अक़दस कलाम हम रोज़ाना पढ़ते और सुनते हैं, वो हमारे लिए रोशनी है। हम कहते हैं कि खुदावन का कलाम जो है वो हमारे राह के लिए चिराग है, क्योंकि उसके कलाम के वसीला से हमने निजात पानी है। क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह जब बोलते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, गुनाहगार जो हैं उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने खुद मनादी के इस काम में आगे बढ़ना है, मनादी के इस काम में शुक्रगुजारी करनी है, मनादी के इस काम में अपने खुदावन को जलाल बख्शना है। क्योंकि जब हम खुदावन को जलाल बख्शेंगे तो हम एक नया गीत गाएंगे। ज़बूर नवीस अपने ज़बूर 96 उसका पहली आयत से लेकर तीसरी आयत में किस तरह हमने मनादी करनी है और किस तरह हमने खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी करनी है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक खुदावन के लिए गाओ,
खुदावन के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बुशारत दो। रोज बरोज, एक दिन का काम नहीं है, रोज बरोज कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो, क्योंकि खुदावन अजीम है और सताइश के लायक है। खुदावन अजीम है और सताइश के लायक है। तो मनादी के इस काम में हमने अपनी मनादी नहीं करनी कि हम जी मेरी खुद साख्ता कलीसिया ये करती है, मैं खुद साख्ता पास्टर मुर्दे जिंदा कर देता हूँ, मैं दुआ करता हूँ तो ऐसे करता हूँ। नहीं, मसीह की मनादी करनी है, हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजील की मनादी करनी है। और अंजील की जब मनादी होगी तो हमारे खुदावन यीशु मसीह को जलाल मिलेगा। जब खुदावन यीशु मसीह को जलाल मिलेगा, हमारा जो आसमान पर बाप है वो खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो हमें अपने फजाइल से माला माल करेगा। आए मेरे साथ एक और हवाला खोलें, गलातियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत, क्योंकि खुदावन का जिंदा कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। क्या लिखा हुआ है वहां पे कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है, यानी जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म ही से हलाकत काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह ही से हयात अब्दी हासिल करेगा। गलातियों के नाम खत उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। किस तरह जब हम अपनी मनादी करेंगे तो हम जिस्म बोते हैं कि जी मैंने अपनी खुद साख्ता कलीसिया ऐसे बना ली है, या मैं खुद साख्ता पास्टर। नहीं, हमने जब अंजील की मनादी करते हैं, जब हम अंजील की खिदमत करते हैं, जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज को लेकर जाते हैं, तो हम रूह के लिए बोते हैं। और रूह के लिए जब बोते हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। जब हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी तो हम अपने खुदावन का शुक्र करेंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें हमेशा की ज़िंदगी मुहैया की है। तो लिहाजा मनादी जो है ये हम सब पर फ़र्ज़ है, हर बपतिस्मा याफ्ता पर मनादी फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमने करनी है, अंजील की मनादी करनी है। अब इस मनादी के काम में बाज़ औक़ात हम यही समझते हैं कि मनादी जो है या रसालत का जो काम है ये घर से बाहर जाके कर सकते हैं। नहीं, मनादी का काम सबसे पहले घर से शुरू होगा। घर से किस तरह शुरू होगा कि सबसे पहले घर से अपने रवैयों में, अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में तब्दीली आनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये मनादी हम दूसरों तक लेके जाते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत हमने घर में पाई है वही मोहब्बत हम बाहर लेके जाएंगे। और जब घर से बाहर मोहब्बत लेके जाएंगे, जब घर से बाहर यीशु का पैगाम लेके जाएंगे, जब बाहर यीशु के नाम की मनादी करेंगे तो यीशु को जलाल मिलेगा। दूसरी चीज़, मनादी के इस काम में हमने अपना फ़ायदा नहीं देखना कि मुझे क्या मिलेगा। मनादी के इस काम में हमने ये देखना है कि हमारी ज़ात से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैं अमूमन कहता हूँ कि मनादी यही नहीं है कि हमने सिर्फ अल्फाज बोलने हैं। मनादी ये कि हमारे हाथ पैर जो है वो मनादी कैसे करते हैं, किस तरह क्या हमारे हाथ किसी की मदद कर रहे हैं, क्या हमारे पैर जो हैं वो किसी की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या मेरा बदन जो खुदावन की एक नेमत है, खुदावन की हैकल है, वो किसी के लिए मदद के लिए तैयार है, क्या मेरे घर में, मेरे बाहर आस पड़ोस में मैं किसी की मदद, ये भी मनादी है। और मनादी के इस काम में आपको अगर खुदा ने बरकत दी है, अगर आप किसी गरीब की, किसी लाचार की, किसी मजबूर की, किसी बेसहारा की, किसी स्टूडेंट की जो पढ़ना चाहता है, या किसी भी ज़रूरतमंद की अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी करते, ये भी मनादी है। तो मनादी के इस काम को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज की मनादी यही है हमारी, कि हमारे हाथ, हमारे अल्फाज और हमारी बरकत वो लोगों के लिए और हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और तमाम ज़रूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। खुदावन आपको जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे ताकि आप खुदावन के जिंदा कलाम को दूसरों तक लेके जाए, अपने बातों से, अपने अमाल से और अपनी बरकत से, कि खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे कि जब आप खुदावन के जिंदा कलाम पर अमल करें तो खुदावन आपके घराने को 7 गुना दे, और 7 गुना जब देगा तो खुदावन आपसे तवक्का करता है कि आप उसके नाम की मनादी करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।